सो हे गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं सवालों के आंसर दूंगा जो कि आपने मुझसे किए हैं। तो सबसे पहले सनातन धर्मा 21 भाई का रियल नेम क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता, पर इन्होंने काफी सारे सवाल किए हैं और भाई आपको अपने सवालों के आंसर आने वाली वीडियोस में मिलते रहेंगे क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल किए हैं और अगर इन सभी को एक ही वीडियो में कवर करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी बन जाएगी और फिर बाकियों को मौका ही नहीं मिलेगा। तो भाई का पहला सवाल है कि डॉक्टर फेथ और नल की बैटल में कौन जीतेगा। तो अगर पहले मैं बात करता हूँ डॉक्टर फेथ की, तो देखो यार डॉक्टर फेथ हमें ब्लैक एडम मूवी में भी देखने को मिल चुके हैं, पर भाई ने कॉमिक वर्जन की बात की है तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉमिक्स की बात करेंगे। तो देखो यार यहाँ पे जो डॉक्टर फेथ एक कैंटन नेल्सन है वो पहले एक नॉर्मल ह्यूमन था, बट कैंटन नेल्सन को अपनी सारी पावर्स द हेलमेट ऑफ नाबू से मिलती है। अब नाबू डीसी यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल लॉर्ड ऑफ ऑर्डर है और नाबू के हेलमेट को पहनने के बाद कैंटन नेल्सन बन जाता है डॉक्टर फेथ और उसके पास आ जाती है गॉड लाइक मैजिकल पावर्स। डॉक्टर फेथ को आप डीसी का डॉक्टर स्ट्रेंज भी मान सकते हो, पर हाँ कई मायनों में डॉक्टर फेथ मार्वल वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को भी सरपास कर देता है। डॉक्टर फेथ के पास काफी सारी गॉड लाइक मैजिकल पावर्स तो आती ही है, बट इसी के साथ डॉक्टर फेथ की फिजिकल पावर्स भी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर फेथ फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। लाइक एक बार जब डार्क साइड ने सुपरमैन और मार्शल मैन हंटर को माइंड कंट्रोल कर लिया था तो डॉक्टर फेथ का सामना उन दोनों से हुआ, बट वहाँ पे डॉक्टर फेथ ने बड़े आराम से उन दोनों को हैंडल कर लिया और फिर अपने मैजिक से डार्क साइड के माइंड कंट्रोल को भी ब्रेक कर दिया। डॉक्टर फेथ ग्रीन लैंटर्स की तरह एनर्जी कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। लाइक जैसे डॉक्टर फेथ ने एक बार इतनी ज्यादा पावरफुल मैजिकल चेन्स को बनाया कि सुपरमैन उन्हें पकड़ के पूरे कॉन्टिनेंट्स को मूव कर पाया था। और फेथ के पास क्लॉक ऑफ डेंसिटी है और इससे भी ऊपर डॉक्टर फेथ का जो एमुलेट ऑफ एनोबिस है उसके अंदर लिटरली एक पूरा का पूरा पॉकेट डायमेंशन है। अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से डॉक्टर फेथ प्लैनेट्स को मूव कर चुका है। इसी के साथ डॉक्टर फेथ के पास टेलीपैथिकल पावर्स भी है, पर डॉक्टर फेथ कभी भी अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं कर पाता क्योंकि जैसे बेन 10 की एलियन एक्स के अंदर दो पर्सनैलिटीज होती है वैसा ही सीन यहाँ पे डॉक्टर फेथ के साथ भी है। जब तक डॉक्टर फेथ और नाबू दोनों एक बात पर एग्री ना करे तब तक डॉक्टर फेथ अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं कर सकता। बट यार अगर नाबू कैंटन नेल्सन से एग्री कर गया तो नाबू की फुल पावर्स के साथ डॉक्टर फेथ इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि एक टाइम पे डॉक्टर फेथ नाबू की फुल पावर्स को यूज करके अनबाउंड स्पेक्टर को बराबरी की टक्कर दे पाया था। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं नल की, तो नल मार्वल यूनिवर्स का गॉड ऑफ सिम्बियोट है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। नल यूनिवर्स के बनने से पहले भी डार्कनेस में एग्जिस्ट किया करता था और डार्कनेस ही नल का घर थी। बट जब सेलेस्टियल अपना क्रिएशन वाला काम करने आए यानी कि यूनिवर्स में लाइट फैलाने आए तो वहाँ पे उनका सामना नल के साथ में हुआ। नल ने अपनी शैडो से अपना वेपन निकाला और वहाँ पे एक सेलेस्टियल को भी मार दिया और ये वही वेपन है जिसे कि आप सब द ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड के नाम से भी जानते हो। ये वाला वेपन आगे चल के गॉड ऑफ बुचर को मिला और इस वेपन के साथ गॉड ऑफ बुचर ने क्या क्या किया है ये तो आप सभी जानते ही हो। अब नल का वेपन ही इतना ज्यादा पावरफुल है तो आप इमेजिन कर ही सकते हो कि नल खुद कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और जो सिम्बियोट्स की रेस है उसको भी नल ने ही बनाया है। नल ने 100 ऑफ सेलेस्टियल एंड गॉड्स को मारा है और किंग इन ब्लैक इवेंट में तो नल ने अर्थ के ऑलमोस्ट सारे ही सुपर हीरोज को हरा दिया था। यहाँ तक कि ऑल फादर थॉर भी नल को हरा नहीं पाया और सेंट्री जो कि काफी पावरफुल सुपर हीरो है उसे तो नल ने 2 टुकड़ों में फाड़ के रख दिया। और सेंट्री की इतनी बुरी हालत करना भाई ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सेंट्री को मार्वल का सुपरमैन भी कहते हैं। पर क्या डॉक्टर फेथ नल को हरा पाएगा, चलिए जानते हैं। तो देखो यार यहाँ पे डॉक्टर फेथ और नल की बैटल काफी अमेजिंग होगी, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे नल के जीतने के ज्यादा चांस है क्योंकि डॉक्टर फेथ काफी पावरफुल है और अपनी पावर्स के साथ वो सुपरमैन और मार्शल मैन हंटर जैसों को भी टक्कर दे चुका है। पर यार नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और मैजिकल पावर्स के सामने हार जाना ऐसा कभी भी नल के साथ नहीं हुआ है। तो यस डॉक्टर फेथ और नल की बैटल काफी लंबी हो सकती है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे नल डॉक्टर फेथ को हरा देगा विद हाई लेवल डिफिकल्टी। बट अगर यहाँ पे डॉक्टर फेथ एक कैंटन नेल्सन नाबू को कन्फ्रंट कर लेता है उसकी सारी पावर्स यूज करने के लिए तो यहाँ पे नल मारा जाएगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की जो कि है स्कारलेट विच और फ्लैश की बैटल में कौन जीतेगा। तो देखो यार यहाँ पे जो स्कारलेट विच है उसके बारे में तो आप सभी जानते ही हो। अभी के टाइम पे सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्कारलेट विच बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। वांडा ने ऑलरेडी थैनोस को हराया है और अपनी पावर से वो एक इन्फिनिटी स्टोन को भी डिस्ट्रॉय कर चुकी है। वांडा के पास टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स तो है ही, बट डार्क होल्ड और अपने की उस मैजिक को स्कारलेट विच एक नए ही लेवल की पावर को अटेन कर लेती है और इसीलिए स्कारलेट विच के पास रियलिटी रैपिंग जैसी पावर्स भी आ जाती है। बट वहीं दूसरी ओर जो फ्लैश है वो डीसी का सबसे फास्ट सुपर हीरो है एंड फ्लैश की मेन पावर ही है उसकी स्पीड। स्कारलेट विच चाहे जितनी भी पावरफुल हो वो फ्लैश जितनी फास्ट नहीं है और अपनी स्पीड के दम पर फ्लैश स्कारलेट विच के ऊपर पावरफुल अटैक भी कर सकता है
है और स्कारलेट विच को पता भी नहीं चलेगा कि फ्लैश ने कब और कहां से मारा। बट यार हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि स्कारलेट विच बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और अपने केओस मैजिक से वो अपने आप को हील भी कर सकती है। और अगर यहाँ पे स्कारलेट विच को संभलने का टाइम मिल गया, अपनी पावर्स को यूज करने का टाइम मिल गया, तो अपनी रियलिटी रैपिंग पावर्स से वो फ्लैश की पैरों को भी गायब कर सकती है। बट यार वहीं हमने दूसरी ओर फ्लैश को थंडर स्ट्राइक करते हुए भी देखा है और फ्लैश की थंडर स्ट्राइक इतनी पावरफुल होती है कि वो क्रिप्टोनियंस को भी नॉकआउट कर देती है। और यहाँ पे अगर अपना बैरी एलन बिना रुके स्कारलेट विच के ऊपर बार बार अटैक करता है तो यस वो स्कारलेट विच को नॉकआउट कर देगा। बट यार अगर यहाँ पे स्कारलेट विच को जरा सा भी संभलने का मौका मिला तो यहाँ पे फ्लैश का मरना पक्का है। अगला सवाल है कि थॉर के गॉड ब्लास्ट और फ्लैश के इनफाइनाइट मास पंच में कौन सा ज्यादा पावरफुल है। तो देखो यार यहाँ पे जो फ्लैश का इनफाइनाइट मास पंच है वो काफी पावरफुल पंच होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लैश एक स्पीडस्टर है और वो काफी ज्यादा तेज भाग सकता है। और जब फ्लैश अपनी स्पीड की सारी बाउंड्रीज को सरपास कर देता है और काफी ही ज्यादा तेज भागने लगता है तो फिर ऐसे में फ्लैश एक काफी पावरफुल पंच को जनरेट कर सकता है और इसे ही हम इनफाइनाइट मास पंच कहते हैं। अब ये पंच इतना पावरफुल होता है कि इससे वो सुपरमैन जैसे गॉड लेवल की ड्यूरेबिलिटी रखने वाले कैरेक्टर्स की भी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर सकता है। बट वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं थॉर के गॉड ब्लास्ट की, तो गॉड ब्लास्ट थॉर का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक माना जाता है, जिसका यूज करके थॉर इमॉर्टल बींग्स तक को मार चुका है। ये थॉर की लाइफ एनर्जी और म्योनिर की अनबाउंड पावर से बनता है। बट अपना थॉर इस वाले अटैक का काफी कम यूज करता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये थॉर का फाइनल मूव होता है। और एक बार जब गैलेक्टस ने थॉर को पावर कॉस्मिक दी थी तो थॉर वहां पे और ज्यादा पावरफुल हो गया था। और उस टाइम पे जब थॉर ने अपने गॉड ब्लास्ट का यूज किया तो वहां पे गैलेक्टस जो कि खुद एक प्लेनेट से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, वो भी थॉर के गॉड ब्लास्ट के सामने बहुत ही छोटा लग गया था। बट यार थॉर अपनी बेस फॉर्म में भी गॉड ब्लास्ट का यूज करके काफी पावरफुल कैरेक्टर्स को हरा चुका है। अब यहाँ पे फ्लैश और थॉर इन दोनों के ही अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। बट यहाँ पे अगर मुझे किसी एक को चूज करना हो तो मैं गॉड ब्लास्ट को चूज करूंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, जो कि है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन वर्सेस डॉक्टर मैनहट्टन की बैटल में कौन जीतेगा। तो देखो यार यहाँ पे जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है उसके बारे में तो आप सभी जानते ही हो। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एक थॉट रोबोट पूरे डीसी मल्टीवर्स का सेवियर है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास वो हर कोई पावर है जो कि आप इमेजिन कर सकते हो। लाइक कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास लिमिटलेस फिजिकल पावर्स है, प्लॉट मैनिपुलेशन, क्वांटम मैनिपुलेशन, टाइम स्पेस मैटर और एनर्जी मैनिपुलेशन और रियलिटी जैसी पावर्स। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बनाया गया था मैंडरैक को रोकने के लिए, जो कि पूरे डीसी मल्टीवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन गया था और मैंडरैक को कोई रोक नहीं पा रहा था। और वहाँ पे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने मैंडरैक को हरा के उसे हमेशा के लिए ओवरवर्ल्ड में फेंक दिया। और कैस की जो सबसे बड़ी पावर है वो है सिचुएशन एडेप्शन। बट वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं डॉक्टर मैनहट्टन की, तो डॉक्टर जॉन ऑस्टरमैन जब अपने ही न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट की जद में आकर मारा गया तो फिर डॉक्टर जॉन ऑस्टरमैन को मिली गॉड लाइक पावर्स और वो बन गया डॉक्टर मैनहट्टन। डॉक्टर मैनहट्टन के पास टाइम स्पेस मैटर और एनर्जी मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस जैसी काफी सारी पावर्स है। डॉक्टर मैनहट्टन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देख सकता है। डॉक्टर मैनहट्टन के पास रियलिटी रैपिंग की पावर भी है। डॉक्टर मैनहट्टन एक टाइम पे डीसी की सारी ही सुपर हीरो टीम्स को अकेले हरा चुका है, फ्लैश पॉइंट यूनिवर्स को इरेज कर चुका है और एक बार तो डॉक्टर मैनहट्टन ने डीसी की मेन यूनिवर्स से ही 10 सालों को वाइप आउट कर दिया था। डॉक्टर मैनहट्टन अपना एक यूनिवर्स भी बना चुका है और वहाँ पे होने वाली हर एक चीज के ऊपर डॉक्टर मैनहट्टन का ही कंट्रोल था। डॉक्टर मैनहट्टन मिस्टर मिक्सीपिटली को भी हरा चुका है, जो कि फिफ्थ डायमेंशन का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग था। और डूम्सडे क्लॉक में तो डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स को द सोर्स के साथ में कंपेयर किया गया है। और यार ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स से डीसी मल्टीवर्स को एक बार नहीं 2 बार बनाया गया है। और द डार्केस्ट नाइट ने भी डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स का यूज करके मदर ऑफ मल्टीवर्स परपेचुआ को हराया था। बट क्या डॉक्टर मैनहट्टन कैस को हरा पाएगा, चलिए जानते हैं। तो देखो यार ये दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट यहाँ पे डॉक्टर मैनहट्टन के पास कैस के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा बड़ी फीट्स है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर मैनहट्टन कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स हरा देगा। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास भी थोड़े चांस है जीतने के, क्योंकि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास जैसा मैंने बताया सिचुएशन एडेप्शन की एबिलिटी है। पर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की इस वाली एबिलिटी की लिमिटेशंस क्या है ये अभी तक हमें नहीं पता। तो इसलिए यहाँ पे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन वर्सेस डॉक्टर मैनहट्टन की बैटल में डॉक्टर मैनहट्टन टेक्स द विन।